ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥ ਦਾ ਪੈਸ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, the third term of a GP is 10, then the product of first 5 terms is। देखो सानू GP ਦੀ थर्ड टर्म पता वा, ਅਸੀਂ GP ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟਰਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ GP ਹੁੰਦੀ ਆ AR AR ਸਕੁਅਰ AR ਕਿਊਬ ਤੇ AR4। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। T1 is T2 T3 T4 ਤੇ T5 first 5 terms of GP and standard GP is A AR या AR1 लगा लो, ठीक है, AR स्क्वायर AR क्यूब AR4, ठीक है। सन गिवन की है सानू थर्ड टर्म इज 10, ठीक है, ये सानू गिवन है थर्ड टर्म इज 10। हम देखो पता करना प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। P इज इक्वल टू लिख लो T1 गुना T2 गुना T3 गुना T4 ते T5, ठीक है। असी प्रोडक्ट पता करना वा, इस पर वैल्यू T1 दी, T1 is A, T2 is AR1, then AR square, right, AR cube and AR4, ठीक है। पता पा देखो एक ने 1 2 3 4 ਤੇ 5, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 5, पावर 5 बन गई, ठीक है। उतो साढ़े को आर कितने देखो आर आ प्लस कर लो चाहे एक इदा कर लो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, ठीक है। ये बन गया पावर ऐड हुई ना, आर ए 1 2 3 4 5 ए पावर 5, आर पावर ऐड कर दो सेम बेस 1 2 3 4, ये आ गया A5, आर पावर कितना आ गया 3 3 6 थे 4 10 हो गया, ठीक है, राइट। देखो इन पर लिख सकते हैं आप नोट करो गल नूं, ये बन जाएगा AR स्क्वायर पावर 5, ठीक है। नोट दिस स्टेप जे अपन खोलेंगे ना, देखो A5 तो 2 5 10, ठीक है। आप इनू लिख सकते हैं आप AR स्क्वायर पावर 5, नहीं तो करो इतने AR स्क्वायर की वैल्यू भर दो, AR स्क्वायर मीन थर्ड टर्म, देखो AR स्क्वायर मीन थर्ड टर्म मीन 10, ठीक है। AR स्क्वायर इज नोट करो 10 है साढ़े को, AR स्क्वायर इक्वल 10, ठीक है। इन्हों गुणा कर देने अपन, ये साढ़े पेगा 5 बारी 1 2 3 4 ते 5, ठीक है। एक कितना देखो आंसर आ गया, ये आ गया साढ़े को आंसर 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ते 5। ऑप्शन इज 1 लाख, देखो डी ऑप्शन देखो 1 लाख, दिस इज 1 लाख, ठीक है। ये साढ़ा आंसर आ गया डी ऑप्शन, क्लियर है, डी ऑप्शन। दूसरा सवाल देखो हम, इफ ए इज एन एम्प्टी सेट and B is a set of vowels, then A intersection B, ठीक है। साढ़े को A की एक एम्प्टी सेट मतलब उन्होंने नल सेट भी कहने हैं, तो इनू पर रिप्रजेंट करते हैं 5 नाल, ये कोई एलीमेंट नहीं होंदा, तो B इज a set of vowels मीन इस एलीमेंट आएंगे A E I O U, ठीक है। आप A इंटरसेक्शन B पता करना वा, राइट।
ए वापर है फाई मतलब एम्प्टी सैट, इस कोई एलीमेंट नहीं, खाली पिया है। तो बी साढ़े को है सैट ऑफ वोवल्स ए ई आई ओ ते यू, ठीक है, राइट। ये बी हो गया, ये ए हो गया। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। व्हाट इज ए फाई एंड इंटरसेक्शन बी, बी कितना साढ़े को ए ई आई ओ ते यू। फाई मतलब खाली, इस कोई एलीमेंट नहीं है, देखो खाली पिया वा। इधर एलीमेंट है गया ए ई आई ओ ते यू, ठीक है। हम देखो साढ़े को जो होंगे वा इंटरसेक्शन, वो मतलब होंगे वा दो सैट में जो कॉमन एलीमेंट आते वो लिखने आप, मतलब फर्स्ट सैट आ हो गया तो दूजा सैट आ वाला हो गया। इन्होंने में जो कॉमन एलीमेंट आ रहे हैं वो लिखांगे आप। नोट करो कोई एलीमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, इधर कोई एलीमेंट ही नहीं। जो कोई एलीमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो यह मतलब जो साडा आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी वो खाली हो गया, इस कोई एलीमेंट ही नहीं आना, राइट। साढ़े को आ गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू खाली एम्प्टी सेट, जिस मीन इन्हें कहने आप फाई, इन्हों फाई ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो साढ़े को फाई किहड़ा सैट है, ए सैट, किहड़ा सैट है ए सैट, फाई साढ़े को ए सैट है। इसका मतलब साडा ऑप्शन किहड़ा गया ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है दैट इज ए। ऑप्शन किहड़ी है नोट करो, ऑप्शन इज ए, ठीक है। आप करना ए इंटरसेक्शन बी, वो ए आ गया, ऑप्शन इज ए, टिक कर दो, ठीक है। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन। तीसरा सवाल देखो हम, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इफ एंड ओनली इफ। सानू चार ऑप्शन गिवन है। देखो एक गल नोट करो कि साढ़े को अगर दो नॉन एम्प्टी सैट्स होन ए तो बी, तो उन्होंने यूनीयन तो उन्होंने इंटरसेक्शन तां बराबर हो सकता वा जेकर ए तो बी आपस बराबर होन। तो साडा आंसर की है सी, ठीक है। पर आप ये भी चैक करना कि साढ़े को ए तो बी ऑप्शन है वो गलत क्यों है, ठीक है। आपको वेरीफाई करना वा, राइट। आप इस गल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, राइट। फर्स्ट इज मान लो कि ए की है बी का सबसेट है, राइट। तो ये भी देखो मान लो साढ़े को सैट ए हो गया हाँ वाला, ए बी का सबसेट है, ए सैट छोटा वा तो बी सैट बड़ा वा, ठीक है। तो ए सारे एलीमेंट किस आते पे बी च आते पे आ, ये सारे एलीमेंट बी च आते पे आ, ठीक है। हुण एक गल नोट करना कि जे आप यूनियन पता करनी है, जोड़ा भी शेडिंग पार्ट होंदा वा चाहे लाइनां कट करन चाहे ना कट करन वो होंदा यूनियन, ठीक है। तो जिथे लाइनां कट करदियां ने होंदा इंटरसेक्शन, ठीक है। आप करनी यूनियन ते इंटरसेक्शन, जे बराबर आ जाते हैं तो आप टिक लगा देंगे, नहीं बराबर आए तो इट इज़ रोंग, ठीक है। क्लीयर है, गल करते हैं फर्स्ट पार्ट की। आप ए बी का सबसेट है, ए देखो हाँ ए हो गया साढ़े को, दिस इज बी। हम देखो यूनियन मीन शेडिंग पार्ट, चाहे लाइना कट करन चाहे ना कट करन, जिथे भी लाइना आती पई डैट इज द यूनियन मीनस ए यूनियन बी। कितने देखो आ भी रीजन आना वा, तो बाकी जिथे लाइना नहीं कट करती भी आपस लाइना पर आ रही ने, सारा मिला के जो हो गया साडा यूनियन डैट इज बी, जोड़ा यूनियन कितना बी आ गया, ठीक है। तो
व्हाट इज इंटरसेक्शन? कॉमन पार्ट मीन जितने लाइनें कट कर दिया ने, देखो हाँ देखो रेड लाइन तो ब्लू लाइन आपस कट कर दिया मैंने नहीं, ये तो कॉमन इतने कॉमन पार्ट कितना आया देखो, हाँ ए है, हाँ ए आ गया, ठीक है। इतने तो गल नोट करो कि साढ़े को ए यूनियन बी बराबर नहीं है, इतना कर सकते आप इतने का बी इंटरसेक्शन ए, गल एक ही है वैसे, ठीक है, एक ही गल है, कॉमन पार्ट यही आना वा, बी इंटरसेक्शन ए आ गया, बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब साढ़े को फर्स्ट ऑप्शन की है फॉल्स, क्रॉस कर दो इन्हों, ठीक है। हुण गल करांगे बी ऑप्शन की, ठीक है, ये ऑप्शन होगा साढ़े कोल, बी ऑप्शन देखो सेम उदी करांगे आपां, बी ऑप्शन इज बी सबसेट ए, हुण बी सेट छोटा वा ए वड्डा वा, ठीक है, राइट, बी छोटा वा, जिहड़ा ए सेट है वो वड्डा वा, राइट, बी दे सारे एलीमेंट ए च आंदे पे आ, पहला आपां करनी यूनीयन, फिर आपां इंटरसेक्शन, सेम मैथड देखो, हाँ बी आ गया साढ़े कोल, ये साढ़े को आ गया यूनीयन मतलब ए सेट, ठीक है, इस ए सेट आपां करनी यूनीयन, साढ़े यूनीयन आ गया सारा रीजन जितने लाइना कट करन या ना करन, लाइना नहीं चाहिए, देखो लाइना आ रही नहीं, देखो आ रीजन आ गया, अभी रीजन आ गया, जितने लाइना कट कर दिया मैंने वो भी आ गया, जितने नहीं कट कर दिया वो भी रीजन आ गया, डैट इज यूनीयन की है, देखो है कि देखो ए की साढ़े को ए है सारा रीजन, ठीक है। तो साढ़े को जो कॉमन पार्ट आना वा वो चाहना सिर्फ जितने लाइनें कट कर दिया मैंने, डैट इज कॉमन, हाँ देखो रेड लाइन तो ब्लू लाइन, कॉमन इज बी, ठीक है, ये बराबर नहीं आए, ये बराबर नहीं है ना, ए यूनियन बी बराबर नहीं है, इन्होंने लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, कोई गल है वैसे कोई गल नहीं, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए बराबर नहीं है साढ़े को, क्योंकि ए है ए बी आया, ये मतलब साढ़े को बी ऑप्शन भी की है रोंग है, ठीक है। हुण साढ़े को सी सही है, इनू चेक कर लेने कोई गल नहीं, ये सही क्यों है, ठीक है। साढ़े को देखो सी पार्ट देखो, ए बराबर है बी, ठीक है, ये मतलब मान लो आ ए सेट है, इनू ए मान लो, ठीक है, तो बी सेट बराबर ही है, तो बी सेट यही होगा, देखो ये पर बनाना आप बराबर ही है, बी सेट हो गया वो बराबर ही साढ़े को, ठीक है। जी गल करिए आप यूनीयन की, हाँ ए बना लो पहला, तो आ बी बना लो, ठीक है। हुण देखो बड़ी यूनीयन इज सारा रीजन जितने लाइनें कट करन या ना कट करन, ठीक है, सारा रीजन की आ गया साढ़े को, चाहे ए लिख लो इनू चाहे बी लिख लो तुम, ठीक है, इदा करो ए बराबर बी लिख लो, एक ही गल है, चाहे ए लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, ए आ गया साढ़े को, बी आ गया, गल एक ही है, ठीक है, ए और बी लिख लो, ठीक है, मतलब यूनियन मतलब सारा रीजन चाहे लाइना कट करन या ना करन, सारिया लाइना तो है ही कट कर दी पई, सारा रीजन आ गया। हम गल करांगे कॉमन की, कॉमन च होंदा वा जिस लाइना कट कर दिया ने वो भी सारा रीजन आ गया, देखो ठीक है, उन्होंने भी ए लिखो या बी लिखो गल एक ही है, ठीक है, ए या बी वो बराबर ही है, चाहे ए लिखो या बी लिखो दोनों भी बराबर ही है। इतने हुण गल नोट करो, इतने लिखो बी इंटरसेक्शन ए, कोई गल है, राइट, मतलब ए यूनियन बी बराबर कितना गया, बी इंटरसेक्शन ए, जो ए की ने बी के बराबर है, इसका मतलब साढ़े को सी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन साढ़ा आंसर आ गया, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन 4 इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड ए मिनट हैंड एट 7:30 इज 7:30 बजे आप छोटी सूई और वड्डी सूई विचकार एंगल पता करना वा, ठीक है।
तो आप बनाने एक घड़ी वॉच, ठीक है। ये आ गया 3 आवर्स, 6 आवर्स, 9 आवर्स, 12 आवर्स, राइट। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एंड 12। देखो साढ़े को जी छोटी सी होगी 7:30 बजे कितनी होगी, देखो 7:30 बजे 7 ਤੇ 8 ਵਿਚਕਾਰ 7:30 ਵਜੇ छोटी सी होगी 7 ਤੇ 8 ਵਿਚਕਾਰ, ठीक है। बच्चे इतनी गलती करते हैं, वो 7 मुरे कर देंगे, ठीक है, या कोई 7 ਤੇ 8 ਵਿਚਕਾਰ। साड़ी स्टार्टिंग लाइन होगी, ठीक है। हूँ देखो आप एंगल करना वा छोटी सुई का स्टार्टिंग तो, देखो छोटी सुई ने घूम कितने आना, आप एंगल पता करना वा, राइट। इन मान लो θ1, ठीक है। असी करना छोटी सुई तो बड़ी सुई विचकार एंगल, पहला आ एंगल कटते हैं, मतलब छोटी सुई कितना एंगल बनाती है 7:30 बजे, ठीक है। इतना करते हैं, एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स। देखो 12 घंटे में देखो छोटी सी नहीं 12 घंटे, देखो घूम के देखो कितना एंगल बना 12 आवर्स, एक पूरा राउंड, ठीक है। 12 घंटे में छोटी सुई ने एंगल बनाना है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, राइट, पूरा एक राउंड, ठीक है। उस तो बाद देखो एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी 360/12। हूँ असी एंगल पता करना वा 7.5 घंटे में, मीनस 7.5 घंटे मतलब 7 1/2, ठीक है। 7.5 घंटे हो गए, ये बन गया 7 × 14 तो 1 15, 15/2 बन गया, ठीक है, मतलब 15/2 घंटे में या फिर 7.5 घंटे कोई गल है, ठीक है। असी एंगल पता करना वा 7.5 घंटे या फिर 15/2 आवर्स, गुणा कर दिए 360/12 गुणा 15/2, ठीक है। कटिंग कर दो, ती आ गया थे, ये आ गया कट के 15 15 225 डिग्री, ठीक है। θ1 कितना आ गया 225 डिग्री, ठीक है। ये एंगल बन रहा है छोटी सुई स्टार्टिंग, ठीक है। असी करना वा छोटी सुई तो बड़ी सुई विचकार एंगल। हूँ आप गल करते हैं मिनट हैंड की गल करते हैं, बड़ी सुई नोट करो 7:30 बजे कितने होगी, देखो हाँ देखो अपने को 5 10 15 20 25 तो 30, बड़ी सुई होगी 7:30 बजे 30 मिनट, ठीक है। इत्थे आई घड़ी, इत्थे बड़ी सुई 30 मिनट, ठीक है, मतलब छेती आऊगी 30 मिनट हो गए थे। तो आप इदा करते हैं, हूँ देखो ये एंगल सिंपल ही है, स्ट्रेट एंगल ही है, देखो आह वाला एंगल नोट करो, इन्ना एंगल ये है साढ़े को स्ट्रेट एंगल, कितना एंगल बनूगा साढ़े को
180 डिग्री। कितना एंगल देखो 180 डिग्री, या फिर पता कर लो कि 60 मिनटा कितना एंगल बन रहा है 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना बनूगा 360 बड़ा 60, ठीक है 6 आ गया। तो आप करना 3 मिनटा 6 ਨੂੰ गुणा करेंगे आप 3 आ कितना 180 डिग्री, जिदा आप पता किया, ठीक है। वैसे MCQ है अभी क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करना वा, ठीक है। यदा मतलब साढ़े को आ गया θ2, ये आ गया साढ़े को θ2, कितना एंगल आ गया देखो 180 डिग्री, ठीक है। एंगल आ गया 180 डिग्री θ2, राइट। असी पता करना वा एंगल थीटा, छोटी सुई ते बड़ी सुई विचकार एंगल, मतलब आ वाला एंगल पता करना, आ वाला एंगल, ठीक है, राइट। असी पता करना वा दिस एंगल, इन मान लो जी थीटा, एक तो पता करेंगे आप पहला देखो टोटल एंगल कर लो, कितना बन रहा है 200 अपना बन रहा है 225 डिग्री, ठीक है। कितना बन रहा है θ1 देखो वो एंगल केड़ा देखो नोट करो, वो एंगल है साढ़े को θ1 स्टार्टिंग लेके तक, तो छोटा एंगल केड़ा वा θ2, बड़े एंगल विचों छोटा एंगल माइनस कर लो, साढ़े को आला एंगल आना, ठीक है। मीन θ1 बड़ा एंगल है साढ़े को इतों लैके इतने तक, ठीक है θ1 माइनस, तो छोटा एंगल केड़ा वा इतों लैके इतने तक मतलब θ2, राइट। थीटा बड़ा एंगल है जी छोटी सुई बनाती पई है स्टार्टिंग तो, θ2 है साढ़े को जी वड्डी सुई बनाती पई है स्टार्टिंग तो, ठीक है। θ1 इज 225 डिग्री एंड θ2 इज 180 डिग्री, ठीक है। इन माइनस करना आया 45 डिग्री, ये एंगल है साढ़े को, ठीक है। एक कितना एंगल लिखा है 45 डिग्री, ठीक है। छोटी सुई तो बड़ी सुई विचकार एंगल कितना है 45 डिग्री, पूरे एंगल विचों आला एंगल माइनस कर लो, मतलब 225 विचों 180 माइनस कर लो, आ बन गया 45 डिग्री। ऑप्शन इज नोट करो, ऑप्शन किहड़ी होगी ए ऑप्शन 45 डिग्री, ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर है, राइट। पंजवां सवाल देखो, द पीरियड ऑफ कोस फाइव थीटा इज, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, तो सब तो पहले आप समझते वट इज द पीरियड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, आप रफली ग्राफ बनाने वैसे ही जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मान लो ये साढ़े को 0 1 2 3 4 5 6 7 ते 8, ठीक है। एक मान लो, राइट। मतलब कोई भी ग्राफ ना लो तुम, फिर ऊपर गया देखो 1 तक, फिर वापस आया -1 तक, ठीक है, फिर इतने आ गया देखो स्टार्टिंग के, राइट। ग्राफ बनाता है उस तो बाद बनावे आप, फिर देखो सेम उदी बनावे ग्राफ, देखो स्टार्टिंग पोजीशन आ गया ना जिदा पहला सीगा, फिर इन्हें उपर जाना जिदा इदा बनया उदी सेम बनाना आप, देखो ऊपर गया 1 तक, फिर वापस आ गया -1 तो फिर वापस इतने, ठीक है, इतने आ गया, फिर इदा बन जाना, ठीक है। नोट करो कि साढ़े को देखो आला ग्राफ बनया, देखो सेम ये मूव देखो बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम बनया साढ़े को, देखो नोट करो गल नूं, ठीक है। एक किन्ने इंटरवल तो बाद जाके दोबारा सेम बनया, देखो मतलब दोबारा पोजीशन अपनी पोजीशन से आके फिर दोबारा वही बन गया सेम। इन नोट करो कितना वा, ये लेंथ नोट करो कितनी है 1 2 3 4, एक साढ़े 4 सेंटीमीटर बाद फिर भी देखो कितनी भी कितनी 4 ही है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर बाद सेम वही ग्राफ बनी जाता पाया, ये मतलब ये पीरियड कितना हो गया, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन या जो भी साढ़े होएगा डेट इज़ 4, ठीक है। बस इन्नी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप हूँ पहला कोस की गल करांगे, राइट। ये कोस का पीरियड कितना वा मैंने रब कर रहा, ये समझाने वास्ते सीगा, राइट। हम गल करांगे कोस की गल करांगे आप, ठीक है। जो आप कोस का ग्राफ बनावांगे,
0 π/2 पाई 3π/2 ਤੇ ਪਾਈ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ 5π/2, ठीक है, 2π, ਇੱਥੇ 2π ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5/2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ 3π, 7π/2 ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4π, ਰਾਈਟ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ -π/2 -π -3π/2 -2π, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। cos 0 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। cos π/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? cos 0 1 ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ, cos 0 ਇਜ਼ 1, ਰਾਈਟ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ, cos ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ, cos π/2 ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਠੀਕ ਹੈ। cos π इज -1, cos 3π/2 it is 0 and 2π is 1, it is 0, 3π is -1, 7π/2 0, ये साढ़े को गया 1, ठीक है, क्लियर है। ये साढ़े को एक बनूंगा 0, साढ़े को आ गया है -π इज इट इज़ -1 हो गया, 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 1, ठीक है। ਅਸੀਂ ਬਣਾ लेंगे ग्राफ ऑफ cos x जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। राइट, ਹੁਣ नोट करो कि पहले नंबर साढ़े आ गया। नोट करो कि दोबारा ग्राफ इधर कितना बनूंगा, देखो पहले देखो, मतलब सेम ग्राफ बनना पे चलता पे ग्राफ, दोबारा इतने करो ग्राफ देखो होगा वापस। नोट करो, हाँ देखो स्टार्टिंग सेम होती बन लगा, देखो ग्राफ एक आप ग्राफ बनाता, ठीक है। नेक्स्ट नोट करो, फिर देखो स्टार्टिंग तो 1 पे आ गया। हाँ नोट करो, देखो सेम ग्राफ देखो बन रहा, सेम इदी बनी जाना है, इदी देखो अभी नोट करो, ये भी इदी बन रहा है, देखो ये गल नोट करो, ठीक है। सेम ग्राफ बन गया साढ़े को, एक किन्ने इंटरवल तो बाद सेम बनना, देखो ये भी गल नोट करो, तुम इस गल पर नोट करना वा। ये बनना पे साढ़े को, देखो ये तो शुरू होया इतने तक बनया, देखो सेम ये बनया साढ़े को 2π तक, लेंथ कितनी 2π दी, फिर दोबारा देखो सेम वही ग्राफ सेम इतने बन जाने ने, ये कितना साढ़े को 2π, नोट कर लो 2π तो 4π 2π, ये भी साढ़े को कितना वा 2π, ठीक है। ये मतलब इसका पीरियड कितना वा, मतलब 2π तो बाद सेम वही दोबारा ग्राफ बनाना शुरू कर देंदा कोस फंक्शन, ठीक है। 2π ये पीरियड हो गया 2π, एक है कोस थीटा का पीरियड, ठीक है। तो साढ़े क्वेश्चन की है कोस 5 थीटा। हुण गल समझो ध्यान नाल, जे साढ़े कोल देखो कोस AX होवे, गल ध्यान समझो, कोस AX होवे तो पीरियड इज 2π/a, ठीक है। जो ऑप्शन हो डिनोमिनेटर जाना वा, ठीक है। जो कोस AX होवे, साढ़े को कोस 5 थीटा वा, तो साढ़े को देखो नोट करो क्या होगा, साढ़े को साढ़े को कोस 5 थीटा वा, साढ़े को 5 है, इतने A सीगा ना, देखो नोट करो इतने A सीगा, इतने की साढ़े को 5 थीटा, ठीक है। दिस मीन यह पीरियड कितना देखो ना, पीरियड इज जिते A सीगा तो 2π/a हो गया, ठीक है। A आना डिनोमिनेटर च, तो साढ़े को कोस का पीरियड है 2π, ठीक है, 2π/a। जो साढ़े को मान लो कि कोस BX होवे, मान लो BX होवे, एंड पीरियड इज 2π/b, ठीक है, राइट। इतने A सीगा 2π/a, इतने B सीगा 2π/b, हूँ साढ़े को देखो 5 है इतने, तो यदा पीरियड कितना बनूगा 2π/5। आंसर ये देखो कि आंसर साढ़े को नोट करो, ये साढ़े आंसर है, देखो है कि नहीं, आंसर इज सी ऑप्शन, देखो 2π/5 सी ऑप्शन, ठीक है। टिक कर लो सी ऑप्शन 2π/5 इधर राइट आंसर सी ऑप्शन। 6वां सवाल देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज, देखो नोट करो साढ़े को अगर कोई एक्सप्रैशन हो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रैशन मीनस इस तरह का कोई साढ़े को
ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रैशन होवे तो ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, तो साढ़े को जी ये मिनिमम वैल्यू होंगी है, मिनिमम वैल्यू ये होंगी है माइनस रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी है, मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू प्लस आनी है, ठीक है, राइट। हम इतना करते हैं, साढ़े को जो गिवन क्वेश्चन है वा, क्वेश्चन इज cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। आप पहले इनू ना ये वांगू बनाने हैं, ठीक है, मीनस cos थीटा प्लस sin थीटा एक गिवन है, मतलब एक गिवन है तो आप बनाना है ये वांगू। इदा करते हैं, जो साढ़े को ए है इतने बी है, ठीक है, ये साढ़े को स्टैंडर्ड एक्सप्रैशन है, ठीक है, ये साढ़े को गिवन है, राइट। जी गिवन है इदा करते हैं, अपने इनू बनाना ये वांगू, ठीक है, की करेंगे इतने 1 लगा लो, लगा सकते हैं, इतने 1 लगा लो, राइट, क्लीयर है। ये गिवन ये साढ़े को स्टैंडर्ड एक्सप्रैशन कोई है जिदा आ लिखा है, राइट। हम आप इदा करते कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग मतलब असी ए तो बी की वैल्यू पता करते हैं। देखो कोस सामने कोस आ गया, साइन सामने साइन आ गया, ठीक है। तो ए सामने क्या आ गया, देखो ए सामने क्या, देखो ए सामने 1 आ गया, तो बी सामने कितना आ गया, देखो -1 आ गया, ठीक है। आप ए तो बी पता कर लिया, राइट। आप करनी है मिनिमम वैल्यू, कि वैल्यू करनी आप मिनिमम वैल्यू, साढ़े ए बी आ गया, मिनिमम वैल्यू इज हमने सिर्फ मिनिमम वैल्यू किया वा, इजकल टू माइनस रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। इस वैल्यू पर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो बी की कितनी -1, ठीक है। करती वैल्यू आप इन सोल्व करेंगे आप कि जी, देखो 1 स्केयर बार माइनस है, इधर लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, कि माइनस कितना आ गया, बार माइनस है, 1 स्केयर 1 आ गया, -1 स्केयर 1 आ गया, ठीक है, कि -√2 आ गया। ये है मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन कड़ी है साढ़े को, ऑप्शन इज डी ऑप्शन, देखो टिक कर लो -√2 -√2, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये साढ़ा आंसर आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ √3 cos x प्लस sin x इज, देखो बा x का मुल पता करना वा उदों पता करना जो साढ़े को जोड़ा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रैशन है वा बराबर होगा अपनी ही मिनिमम वैल्यू से। यदा मतलब पहला इस एक्सप्रैशन की मिनिमम वैल्यू पता करेंगे आप, ये बन गया साढ़े को गिवन की है साढ़े cos x sin x, ठीक है, cos x ते sin x बड़ी गिवन साढ़े गिवन है √3 cos x प्लस इतने कुछ नहीं है 1 लगा लो, ठीक है, ये गिवन है। तो साढ़े को जो स्टैंडर्ड एक्सप्रैशन होंगी है वो होंगी है a cos x प्लस b sin x, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड एक्सप्रैशन, ये गिवन है, दिस इज स्टैंडर्ड। इतों आप ए तो बी पता करेंगे, देखो ए बराबर क्या है, कोस सामने कोस आ गया, साइन सामने साइन आ गया, ए सामने क्या है √3 तो बी सामने क्या है 1, ठीक है, ए बराबर है √3, बी बराबर है 1, ठीक है। एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू इज -√a² प्लस b², ठीक है, -a² प्लस b²। साढ़े को देखो ए कितना ए √10, बी कितना 1, -10 प्लस
1 -4 -2, ठीक है। नोट कर लो कि साढ़े को जी मिनिमम वैल्यू है बराबर है -2, ठीक है। ये असी पता कर ली, ठीक है। हम देखो नोट करो गल कि जो गिवन एक्सप्रैशन है वा जो अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है, तद आप एक्स पता करना वा। यदा मतलब साढ़े को जो एक्सप्रैशन है √3 cos x प्लस sin x बराबर कर दो ये अपनी ही मिनिमम वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, -2 बराबर करता आप, राइट। उन्हें गल नोट करो इतने √3 है तो इतने 1 है, जी गिवन इक्वेशन है बराबर करता आप अपनी ही मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। आप एक्स पता करना वा। हूँ इतना करो इनू या साइन भी चेंज करो या फिर कोस भी चेंज करो, ठीक है। इन चेंज करना मैथड की है, नोट करो डिवाइड बोथ साइड बाय मैथड नोट कर लो √(a² + b², दोनों पास डिवाइड करेंगे √(a² + b², मीन्स एक ना ये हुई √3², ठीक है, √3 बी ना बी 1, ठीक है। a√3 b1 या फिर a√3 b1 एक ही गल है। ये आ गया 3 + 1 कितना 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। दोनों पासे डिवाइड करना 2 नाल, राइट। ये मैथड है चेंज करना। जो आप बनाना साइन या कोस दोनों पासे डिवाइड करेंगे √(a² + b², रूट मतलब 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, 2 ना डिवाइड करेंगे आप डिवाइड करेंगे, देखो √3/2 नाल cos x, ठीक है, डिवाइड करता 2 ना आप यदि 1/2 sin x इधर डिवाइड करो, ठीक है। दोनों पासे डिवाइड करता 2 लाया अपने आप असी 2 ना डिवाइड किया, देखो दोनों पासे आप 2 ना डिवाइड करता 2 लाता आप, ठीक है, 2 2 तो इधर भी क्या है 2 लाता, ठीक है, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, ये मेथड है। अब एक्स पता करना वा, हूँ एक गल नोट करो कि साढ़े को इन बना देता करें कोस बना लें आप, ठीक है। इन कोस साढ़े को वैल्यू होंगी है cos 30 डिग्री, इन्होंने साढ़े को √10/2, नोट करो इस गल cos 3 साढ़े को √10/2, ठीक है। तो sin 3 कितना साढ़े को sin 3 1/2, ठीक है। एक गल नोट कर लो cos ये वैल्यू देखो लिखा आप लिखो लिखो ये वैल्यू कितनी cos 3, इतना लिखो cos t, राइट। तो cos x 1/2 कितना आ गया sin 3, तो उधर कितना sin x आ गया, ठीक है, बराबर कितना आ गया -1। क्लियर है, cos t cos x मतलब cos x पहले है साढ़े को ये लिखा है cos t, तो 1/2 लिखा आप sin t sin x, ठीक है, -1। इतना करो ये बन गया साढ़े को पहले cos लिखो cos x फिर cos t बाद लिख लो, कोई गल है cos x cos t प्लस sin x फिर sin t इक्वल -1, ठीक है। हूँ नोट करो साढ़े एक फॉर्मूला होंगे वा आप वैसे इन sin a cos b प्लस cos sin b बना सकते हैं, चलो ये बन गया कोई गल नहीं। फॉर्मूला नोट करो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b साढ़े फॉर्मूला होंगे वा, नोट करो दोबारा cos a cos b प्लस sin a sin b बराबर होंगे वा साढ़े को cos a - b दे,
कोज ए माइनस बी, देखो आ ए है क्या बी है, हाँ ए है तो आ बी है, ये बन गया कोज ए माइनस बी, ठीक है, कोज ए माइनस बी, ठीक है। हूँ देखो इतने दी रहने वाले कोई गल नहीं, वट इज ए एक्स हो गया, बी कितना 30 आ गया साढ़े को माइनस 1, ठीक है। असी फॉर्मूला बनाया कोज बी प्लस साइन बी होंगे कोज ए माइनस बी, ए साढ़ा एक्स हो गया तो बी साढ़ा को 30 हो गया, ठीक है, नोट करो। हूँ देखो इस तो बाद देखो नोट कर दिया अपन, हूँ गल नोट करो कि साढ़े को एक्स माइनस 30 है साढ़े को, ठीक है, तो कोज की वैल्यू -1 कदों दी है -1 कोज 180 डिग्री से, एक गल नोट कर लो, कोज 180 डिग्री होंगे साढ़े को -1 तो -1 था आप कोज 180 डिग्री लाता, ठीक है, क्लीयर है। असी करनी एक्स की वैल्यू, कट गया कोज से कोज, एक्स माइनस 30 कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है, तो एक्स कर लेने आप, फाइंड एक्स, एक्स वापरे है 30 रुपये दो 180 जमा 30, एक्स वापरे है 210 डिग्री, देखो ऑप्शन नहीं, देखो वही ऑप्शन इज सी ऑप्शन, देखो सेम सी ऑप्शन 210 डिग्री 210 डिग्री, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। 8वां सवाल देखो ना, सैट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स इज, देखो प्राइम नंबर्स की होंगे ने वो नंबर्स जोड़े अपने आप डिवाइड होंगे हैं या फिर एक डिवाइड होंगे हैं, ठीक है। पहले आप लिखांगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, मीन 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। हूँ देखो साढ़े को हूँ क्या सिर्फ ओड प्राइम नंबर्स, ये मतलब ये इनू कट दो, ये होंगे वा ईवन प्राइम नंबर, वो सिर्फ एक ही होंगे वा, ठीक है, ईवन प्राइम नंबर इज ओनली 1, वो आप कटता पिछों, उन्हें क्या सैट ऑफ ओड प्राइम नंबर्स, मतलब 3 आ गया इतने 5 आ गया 7 आ गया 11 आ गया 13, ये सारे कि ने ओड तो प्राइम नंबर भी ने, ठीक है। होर भी आने इतने 23 आ गया 29 आ गया, ठीक है, तो इन्हें देखो इन्हें रुकना नहीं कितने भी। हूँ गल करिए ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए लिखा उन्होंने कि नल सैट, देखो नल सैट होंगे वा जिस कोई भी एलीमेंट ना हो, इस तक कितने एलीमेंट है, ये मतलब ऑप्शन ए रोंग, मतलब इनू क्रॉस करता आप, ठीक है। ऑप्शन बी की गल करिए आप सिंगलटन सैट, मतलब जिस सिर्फ एक एलीमेंट होंगे वा, इस तक कितने एलीमेंट ने, ये मतलब ऑप्शन बी भी रोंग है, क्रॉस कर दो इनू, ठीक है। गल करिए सी दी एन इनफाइनाइट सैट, देखो ये सैट ने रुकना नहीं है, अगे भी एलीमेंट आने हैं, इस तो 23 आऊगा 29 आ गया, ये रुकना नहीं है, ये मतलब एक ही है इनफाइनाइट सैट, इनू टिक कर दो, ठीक है, एन इनफाइनाइट सैट, सी ऑप्शन राइट, वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। 9वां सवाल देखो ना, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन डाटा इज 5 एंड मीन इज 50, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शॉर्ट फॉर्म इज सी बी इज इक्वल टू, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, वट इज गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, ठीक है, इन पर डिनोट करते हैं सिग्मा, इट इज़ 5, सानू 5 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 गिवन है, एंड मीन इज गिवन, एंड मीन इज मीनस आप डिनोट करते हैं एक्स बार नाल, इट इज गिवन 50, असी करना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज सी बी, फॉर्मूला की है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन गुणा 100, बस वैल्यू पुट कर लो, आंसर है ना, ठीक है। सर है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, मीन इज 50 गुना 100, कटिंग कर दो,
जीरो कट गई, 10 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन देखो कड़ी है, 10 आंसर देखो, ऑप्शन इज डी ऑप्शन। देखो डी ऑप्शन टिक कर दो, 10 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी बी, डी ऑप्शन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, then the probability that at least one tail occurs is, देखो ਆਪਾਂ एटलीस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जो आप 3 कॉइन टॉस करांगे। ठीक है, तो पहला बनाने आप सैंपल स्पेस। जेकर आप कॉइन एक बार टॉस करिए तो की बनूगा, रखो नोट करो। पहले एक कॉइन की गल करें, एक बार टॉस करने की गल करते हैं। जो कॉइन आप एक बार टॉस करेंगे की आऊगा, या तो हैड आऊगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, गल करेंगे जे आप कॉइन 2 बार टॉस करिए, आओ साढ़े हो गया एक बार कॉइन टॉस किया आप। ठीक है, हम 2 बार कॉइन टॉस करना आप तो की बनूगा, देखो ये मैथड है बनाने का कि मतलब सैंपल स्पेस बनाना मैथड वाला है कि अगर आप 2 बार कॉइन टॉस करिए तो हाँ देखो नोट करो, ये हैड आ हैड दी आना। ठीक है, ठीक है, हैड तो हैड आ गई, हैड को टेल तो आ टेल। आप बनावांगे थे, देखो एक बार हैड लिखांगे, एक बार टेल, एक बार हैड, एक बार टेल, ये बन गई सैंपल स्पेस वैन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, हम गल करेंगे जो आप 3 बार कॉइन टॉस करेंगे, 3 बार वो विधि करना। पर देखो 2 के इतने बनने, देखो हैड 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 हैड। ठीक है, राइट, 2 केस बन गए थे, इतने भी 2 केस देखो हैड टेल थे हैड टेल। ठीक है, ये भी 2 केस बनने हैं, टेल हैड ते टेल हैड, ये 2 केस बनने हैं, टेल 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 टेल। ठीक है, आप करना की है, इन्हें लगाना आप एक हैड एक टेल, एक हैड तो एक टेल, हैड ते टेल, हैड ते टेल, ये बन गई साढ़े को सैंपल स्पेस। ठीक है, इन्हें लिख लेने आप सैंपल स्पेस इज व्हेन कॉइन इज टॉस 3 times। ठीक है, 3 बार हैड आ सकता है देखो, या फिर 2 बार हैड, एक बार टेल। ठीक है, हैड टेल हैड, राइट, फिर हैड टेल टेल, उस तो बाद टेल हैड हैड, टेल हैड टेल, टेल टेल हैड, टेल टेल ते टेल, ये बन गया साढ़े को टोटल आउटकम्स कितने बने, देखो नोट करो, ये बन गया साढ़े को टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम गल करेंगे आप एटलीस्ट वन टेल जी पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एटलीस्ट वन टेल मतलब घट्टो घट्ट एक टेल आना चाहिए वा, यदा मतलब एक टेल भी आ सकता वा, 2 टेल भी आ सकते, 3 टेल भी आ सकते हैं। यदा मतलब ये होंगे वा घट्टो घट्ट एक टेल तो नहीं आना वा, एक भी टेल भी आ सकता वा, 2 भी आ सकते थे, 3 भी आ सकते। ठीक है, 3 तो ज़्यादा नहीं आ सकते क्योंकि साढ़े को आप कॉइन टॉस करना 3 बार सिर्फ। हम देखो एक टेल की गल करते हैं, आ गया एक टेल। ठीक है, अभी एक टेल हो गया साढ़े को, अभी एक टेल हो गया साढ़े को। ठीक है, ये हो गया एक टेल, राइट। गल करेंगे 2 टेल की, हाँ 2 टेल हो गया, 2 टेल, 2 टेल हो गया। ठीक है, ये भी हो गया साढ़े को। फिर आप 3 टेल की गल करेंगे, वो एक बार आना, देखो 3 टेल साढ़े को बन गए फेवरेबल आउटकम कितने बन गए, जिहदे पर प्रोबेबिलिटी पता करनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए फेवर च, टोटल कितने साढ़े को 8। ठीक है, आ साढ़े को है 7 फेवर च, टोटल 8 हो गया, साढ़ा आंसर आ गया 7/8। ऑप्शन कि है साढ़े को नोट करो, ऑप्शन इज नोट करो 7/8 आंसर है साढ़ा, ये ऑप्शन देखो 7/8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये ऑप्शन टिक कर लो। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट।